एक बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक कार देश में दस्तक दे रही है। ये है किया की EV6 कंपनी की हमारे बाज़ार में 5वीं कार है, लेकिन पहली इलेक्ट्रिक कार है। और पिछले कई सालों में कई सारी इलेक्ट्रिक कार्स देश में लॉन्च हुई हैं। प्रीमियम सेगमेंट में बहुत सारी कार्स आई हैं लग्जरी कार मेकर्स की तरफ से। अफोर्डेबल कार्स भी आई हैं 10 से 20 लाख रुपए के बीच में, लेकिन इसकी प्राइसिंग उन दोनों के बीच में कहीं होने वाली है। आज हम पहुँचे हैं बुध इंटरनेशनल सर्किट इस कार की टेस्ट ड्राइव करने के लिए। हम पिछले साल ही किया की इस नई कार का रिव्यू आपके लिए सबसे पहले लेकर आए थे, जब सिद्धार्थ ने इसकी सवारी की थी जर्मनी में। तब EV6 ने हमको अपनी परफॉर्मेंस और फीचर्स से काफ़ी प्रभावित किया था, लेकिन अब इसके सामने एक नई चुनौती थी। इसे भारतीय गर्मी में एक रेस ट्रैक पर अपना दमखम दिखाना था और हम तैयार थे। तो किया EV6 को भारत में 2 मॉडल्स में लेके आ रही है। एक है रियर व्हील ड्राइव और एक है ऑल व्हील ड्राइव। हम जिसकी सवारी कर रहे हैं वो है ज़्यादा ताकतवर ऑल व्हील ड्राइव मॉडल। इसमें 2 मोटर लगी हैं तो आपको बढ़िया ताकत मिलती है। करीब 320 bhp की ताकत है। 605 Nm का टॉर्क मिल जाता है दोनों मोटर्स से मिला के। और अगर रफ्तार देखें 0 से 100 km/h की, वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो 5.2 सेकेंड में कार ये स्पीड पकड़ लेती है। 77.4 kWh का बैटरी पैक यहाँ लगा है, तो उसमें काफ़ी दम है। ख़ासतौर पे यहाँ रेस ट्रैक पे आप जब गाड़ी को चला रहे हों, बढ़िया खुली सड़क है, आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे आंकड़े मिले, बढ़िया परफॉर्मेंस मिले, और ये बैटरी और ये 2 मोटर मिल के आपको ये परफॉर्मेंस आराम से दे पाते हैं। साथ ही 3 ड्राइव मोड भी दे गए हैं कार के अंदर, जो है स्पोर्ट, इको और नॉर्मल। यहाँ मेरे पास स्टीयरिंग पे ही इसका बटन है, जो आराम से मैं इस बटन को दबा के मोड को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ तो खैर मैं रेस ट्रैक पे हूँ तो मैं स्पोर्ट मोड में ही गाड़ी चला रहा हूँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ज़्यादा पावर मिल जाती है। 0 से 100 की स्पीड भी बढ़िया तरीके से आप अचीव कर पाते हैं। लेकिन अगर आपकी कार में मसलन रेंज कम बची है, चार्ज कम बचा है, तो आप इसको इको मोड में डाल दें तो रेंज थोड़ी बढ़ जाएगी। और नॉर्मल में चलाएंगे तो आपको दोनों चीज़ का एहसास मिल जाएगा, रेंज भी अच्छी मिल जाएगी और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक इस कार में आपको मिल जाएगी। रियर व्हील ड्राइव मॉडल में भी ताकत की कमी नहीं है और आपको 226 bhp के साथ बढ़िया 350 Nm टॉर्क मिल जाता है। एक चार्ज पर यह कार आपको 500 किलोमीटर तक की रेंज दे पाएगी। किया का कहना है कि एक 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर की मदद से कार को 1 घंटे और 13 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि एक 350 किलोवाट चार्जर इस काम को केवल 18 मिनटों में कर देगा। कार में एक बहुत ही खास चीज की पेशकश की गई है। ये आपको पहली नजर में पैडल शिफ्टर्स जैसे लगेंगे, लेकिन असल में इनका काम कुछ और है। वो काम है बैटरीज को दोबारा ताकत देना। रीजनरेशन की वजह से कार की रेंज भी बढ़ जाती है। यहाँ 4 लेवल का रीजनरेशन दिया गया है और सबसे ऊंचे लेवल में तो आप आई पैडल या सिंगल पैडल मोड में कार चला सकते हैं। इसका मतलब है कि एक्सेलेरेटर छोड़ते ही कार खुद ही ब्रेक लगा देगी। हाँ, इसकी आदत पड़ने में कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ट्रैफिक में या हाईवे पर भी ये काफ़ी काम की चीज़ है। किया का कहना है कि उसने EV6 के सस्पेंशन को भारतीय सड़कों के हिसाब से तैयार किया है। तो यहाँ रेस ट्रैक पे तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सख्त, थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन चाहिए होता है, तभी कार को चलाने में मज़ा आता है। तो उस सेंस में ये गाड़ी अच्छी है। नॉर्मल सड़कों पे कैसा बिहेव करेगी वो जब वहाँ चलाएंगे तब आपको बताएंगे। इसके अलावा क्योंकि स्पोर्ट मोड है तो थोड़ी ड्राइव बेहतर हो जाती है, लेकिन अगर आपने रेस ट्रैक पे और बढ़िया स्पोर्ट्स कार चलाई हो तो आपको उस लेवल का मज़ा यहाँ शायद ना मिले। तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लग सकता है अगर आप उन कारों से इसको कंपेयर करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस कार का पर्पस क्या है। इसका काम है आपको एक अच्छी रेंज देना, बढ़िया कंफर्ट भी देना, तो उस मामले में आपको शिकायत नहीं होगी। और हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था एरोडायनेमिक्स की कि किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि एक आपको मज़ेदार ड्राइव मिल सके। जो इसका बॉडी शेप है, ज़्यादा ऊंची कार नहीं है, अच्छी खासी चौड़ी है, तो उससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। कार की हैंडलिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। तो यहाँ ट्रैक पर जब मैं गाड़ी को तेज़ी से मोड़ता हूँ तो मेरा भरोसा बिल्कुल इस कार के साथ कायम रहता है। हाँ, यूरोप में हमें कार ज़्यादा स्पोर्टी लगी थी, लेकिन भारत के लिए तैयार कार में मामला कुछ अलग लगा।
इलेक्ट्रिक होने के कारण कार शांत तो है ही, लेकिन इसका कैबिन भी काफ़ी शांत है। बाहर की कोई भी आवाज़ आपको यहाँ परेशान नहीं करेगी। अब बात करते हैं सुरक्षा की, और इस मामले में EV6 फीचर्स से भरी हुई है। यहाँ आपको कुल मिलाकर 8 एयरबैग दिए गए हैं। क्या EV6 में कई सारे ऑटोनोमस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम दिए गए हैं जो हर तरह से आपकी मदद करेंगे आपकी ड्राइव को ज़्यादा सेफ बनाने में। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। हालांकि यहाँ इस ट्रैक पे उनको टेस्ट करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि खाली सड़क है, आसपास कोई ट्रैफिक नहीं है और लेन मार्किंग्स भी ऐसी इस तरह की नहीं जैसे मेन सड़कों पे होती हैं। तो कभी कभी अगर हम जैसे ट्रैक से हल्का सा बाहर जाते हैं तो हमको एहसास होता है, कार बताती है कि आप बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल रोड्स पे गाड़ी को चलाएंगे बहुत सारे ट्रैफिक के बीच में, हाईवेज़ पर, तो ये सारे फीचर्स आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। इनमें कुछ अहम फीचर्स हैं। फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, दोनों तरफ के कैमरा व्यूज के साथ ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस और लेन कीप असिस्ट। साथ ही हेड अप डिस्प्ले भी दिया गया है जो काफी काम का फीचर है। एक बड़ी चीज जिसकी वजह से किया EV6 चर्चा में है वो है इसकी शानदार डिजाइन। तो अगर आप किया की कार्स को फॉलो करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो आपने कंपनी की ऑपोजिट्स यूनाइटेड डिज़ाइन भाषा के बारे में ज़रूर सुना होगा और यहाँ भी उसी को फॉलो किया गया है। इलेक्ट्रिक कार में फ़ायदा ये होता है कि कंपनी को ज़्यादा लिबर्टी मिल जाती है एक और बढ़िया डिज़ाइन आपको देने की। यहाँ पे इंजन नहीं होता है तो ग्रिल की ज़रूरत नहीं होती है, तो एक बेहतर डिज़ाइन आपको मिल जाती है और वो यहाँ देखने को मिला है। दिखने में वाकई खूबसूरत है किया की EV6। आगे से देखें, साइड से देखें या पीछे से देखें, हर तरफ से ये कार आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती है। और इसका शेप जिस तरह से दिया गया है, हर तरह से कोशिश ये की गई है कि ये कार एरोडायनेमिक बने और आपको उसको चलाने में ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आए। तो आप जहाँ लाइंस देखेंगे या शेप्स देखेंगे बोनेट पे या नीचे बम्पर पे या साइड में भी, उस सब की कोशिश यही है कि ऐसा शेप आपको मिले जो एक मज़ेदार कार आपको मिल जाए। ख़ासियतें हैं, उसमें से एक बड़ी चीज़ है इसकी LED हेडलाइट्स बहुत खूबसूरत हैं और बहुत बढ़िया डिज़ाइन की गई हैं। इसी में बहुत अच्छे शेप के LED DRLs भी हैं और इसी में LED इंडिकेटर्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। बहुत ही बढ़िया लुक देते हैं जब ये कार चलती है रोड के ऊपर। और फिर हम आते हैं साइड में और यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे इसके 19 इंच के एलॉयज़। डिज़ाइन अच्छी है और साइज़ भी कार के साइज़ के हिसाब से अच्छी तरह से फिट होता है। और एक बार फिर यहाँ देखिए कि वही एरोडायनेमिक बात, जिस तरह से शीशे डिज़ाइन हुए हैं, जो यहाँ पर आपको लाइन्स दिखती हैं, बहुत बढ़िया। फ्लश डोर हैंडल्स हमेशा एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है गाड़ियों में, क्योंकि ये गाड़ी के अंदर जब इसको लॉक करते हैं तो ये अंदर समा जाते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। पीछे की तरफ आइए, देखिए लाइन कैसे उठते हुए टायर्स को क्रॉस करते हुए यहाँ लाइट्स में आके मर्ज करती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे इसको देख के मज़ा आ जाता है। जो उसकी टेल लाइट्स हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक, एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी आपको बढ़िया लाइट मिलती है, बहुत खूबसूरत लगती है। और ये डिज़ाइन में भी बहुत हेल्प करती है कार के शेप में। तो बाहर निकली हुई है, ऊपर एक स्पॉइलर भी है। एक बार फिर एक बढ़िया चलाने में मज़ेदार कार। और यहाँ इसका एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि यहीं पे आपको पता चल जाता है कि कितनी चार्ज हुआ है, कितना चार्ज होना बाकी है। ये मुझे बहुत बढ़िया बात लगी इस कार के अंदर। यहीं से आप किसी दूसरी कार या किसी और डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं, जो वाकई में एक शानदार चीज़ है। अब नजर डालते हैं नई EV6 के कैबिन पर, जहां कुछ हद तक सस्टेनेबल चीजों का इस्तेमाल हुआ है। अब हम आ गए हैं किया EV6 के कैबिन के अंदर और यहाँ आपको वाकई में एक प्रीमियम एहसास मिलता है। सबसे पहली चीज़ आपका ध्यान खींचेंगी वो है ये दो 12.3 इंच की स्क्रीन्स। ये कर्व्ड हैं, थोड़ी मुड़ी हुई हैं। एक आपकी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, दूसरा आपका डिजिटल क्लस्टर है और दोनों एक ही यूनिट का हिस्सा है। वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है। तो चाहे डिजिटल क्लस्टर हो जहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं तो सबसे अहम तो वही है कि कितनी रेंज बाकी है, कितनी बैटरी बाकी है, या आप किस मोड में चल रहे हैं वो आपको बताता है। मोड के साथ लुक चेंज हो जाता है, तो सारी ज़रूरी जानकारी आपको मिल जाती है आपके सामने स्क्रीन पे। एक हेड अप डिस्प्ले भी है जो बहुत ही शानदार चीज़ है और फिर एक बढ़िया टच स्क्रीन सिस्टम। बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और किया कनेक्ट तो है ही, और इलेक्ट्रिक होने की वजह से कुछ खास फीचर्स इसमें जोड़े भी गए हैं। तो 60 से ज़्यादा फीचर्स आपको यहाँ पे किया कनेक्ट में मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, इस पर जो पैटर्न है बहुत बढ़िया लगता है, एक अलग एहसास देता है, एक इंडिपेंडेंट फील आ जाती है इस कार के साथ। और ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, जो कंसोल है यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है। यहाँ बीच में पूरा गैप है
ऊपर है पूरा ये क्लस्टर जहाँ पे आपका ये रोटरी डायल है गियर मोड के लिए और स्टार्ट बटन है, वेंटिलेटेड सीट्स के बटन्स हैं, वायरलेस चार्जर है और नीचे एक अलग से स्पेस दिया गया है बहुत बड़ा आपके पास सामान रखने के लिए। इसी के सामने आपके पास चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं, USB A टाइप भी, USB C टाइप भी है। सनरूफ तो है ही और अंत में बात करूंगा सीट्स की। है मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, अच्छी बोल्स्टरिंग है इसमें, तो आप आराम से कंफर्टेबली इसमें लंबे टाइम तक बैठ सकते हैं। 10 तरह से इनको आप इलेक्ट्रॉनिक वे में सेट कर सकते हैं और हाँ ये इसमें एक रिलैक्सेशन फीचर भी है, तो आपको बस एक बटन दबाना है और आपकी ये पूरी सीट रिलैक्स मोड में चली जाएगी, ताकि जब आपकी कार चार्ज हो रही हो या आप कहीं वेट कर रहे हो तो आप आराम से कार के अंदर बैठ सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर सीट पर मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है और मुझे हेडरेस्ट की अनूठी डिज़ाइन भी काफ़ी पसंद आई। इस आराम के साथ आपको 14 स्पीकर का मेरिडियन साउंड सिस्टम भी मिल जाएगा। सेकेंड रो पर जगह मुझे काफ़ी पसंद आई, जगह की यहाँ कोई कमी नहीं है। तो देखिए कितना गैप है मेरे नीज और अगली सीट के बीच में, बढ़िया नी रूम है, बहुत बढ़िया शोल्डर रूम भी है, हेडरूम भी अच्छा है और ये सीट तो बहुत ही बढ़िया है। तो अंडर थाई सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, यहाँ बहुत लंबे टाइम तक मैं आराम से बैठ सकता हूँ। कुछ अलग क्या है कंपनी ने कार के साथ, आपको AC वेंट्स दिए हैं यहाँ B पिलर के ऊपर। ये जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो यहाँ सीट के अंदर लगे हैं, ये भी बहुत बढ़िया लगता है देखने में। और हाँ सीट तो कंफर्टेबल है ही, साथ में आपको ये अच्छा सा सेंटर आर्म रेस्ट भी मिल जाता है। एक और अच्छी बात, यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि फ्लोर टनल बिल्कुल फ्लैट है, जो आमतौर पे आपको इस तरह की कारों में देखने को नहीं मिलता है। EV6 520 लीटर के बूट स्पेस के साथ आई है और एक बटन दबाकर पिछली सीट को 60-40 के हिसाब से गिराया जा सकता है। इसके बाद आपको मिल जाएगा पूरे 1300 लीटर का स्पेस। बोनेट के नीचे एक फ्रंक भी है जहां ऑल व्हील ड्राइव मॉडल पर 20 लीटर जगह है और रियर व्हील ड्राइव पर 52 लीटर। EV6 के केवल 100 यूनिट ही भारत आ रहे हैं, तो ये कार हर किसी को तो नहीं मिलेगी और कंपनी की हर डीलरशिप पर भी ये नहीं मिलेगी। हमें लगता है कि कीमतें 55 से 60 लाख रुपए के बीच होंगी, जिसका मतलब है कि इसका सीधा मुकाबला होगा वोल्वो XC40 रिचार्ज से। इस बढ़िया पेशकश को देखते हुए किया को 100 कारें बेचने में कुछ खास परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक सुंदर दिखने वाली और आरामदेह EV की चाह रखने वालों की कोई कमी नहीं है।